सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बड़ी हार। बीजेपी नेताओं ने ममता टीएमसी को जमकर धोया। डीजीपी को नहीं, ममता बनर्जी को मिला नोटिस। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरीके से सुनवाई हुई एसआईआर के मामले को लेकर और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो आदेश दिया वो उसने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की जो मुख्य मांगी थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नहीं किया, बल्कि इसके अलावा राज्य सरकार को सीधे तौर पर बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हम एसआईआर में किसी भी तरीके की बाधा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बात सभी राज्यों को समझ लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि एसआईआर रुकने वाला नहीं है और एसआईआर को रुकवाने के लिए ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। अब ममता बनर्जी सीधे तौर पर हाथ यानी कि मलते हुए सुप्रीम कोर्ट से लौटी। जिस तरीके से ममता बनर्जी को बड़ा झटका और बड़ी हार का सामना सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा है और इसी हार के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और लगातार ये कह रही है बीजेपी कि ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवाने, बांग्लादेशियों को बचाने जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, पर आज ममता बनर्जी नाकामयाब हुई हैं। और इसी बीच सुनिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं अब वो राज्य सरकार को उन्हें फॉलो करना चाहिए। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। हड़बड़ी का कोई बात नहीं है, पहले क्यों नहीं दिया? ईसीआई ने जो ए ग्रेड ऑफिसर है आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस 294 ईआरओ मांगा था, पूरा देश में हुआ। यहाँ आउट ऑफ 294 225 में जो ईसीआई का गाइडलाइन उनको तोड़ते हुए बीसी कैटेगरी का डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर दिया है ईआरओ की नाते। ये तो पूरा गलत है, एक नंबर। दूसरा नंबर, बिहार सरकार ने 1000 टेम्पोररी डाटा ऑपरेटर प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन को। ममता बनर्जी की सरकार 1000 डाटा ऑपरेटर अब तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब माइक्रो ऑब्जर्वर आया तब सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका बाद 8500 बी कैटेगरी ऑफिसर का लिस्ट आज सबमिट किया। इलेक्शन कमीशन जो सवाल किया वो जमीनी हकीकत है। ये अपने सरकार का डिपार्टमेंट का काम और इलेक्टोरल रोल का काम, इसमें फर्क है। इसमें एक्सपर्ट है इलेक्शन कमीशन और आप सब सॉफ्टवेयर के सिस्टम में चलता है, इसलिए अच्छा तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए। जो जिस तरीके से जो 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ये लोग नजरुल मंच पे पूरा के पूरा 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग देकर उनको काम में लगाया। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो बात बताया ये सही बात है, इसको अमल होना चाहिए। পিএমওর তরফে আজকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পিএম কেয়ার নিয়ে লোকসভায় কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के ऊपर आज हमला बोलने वाले तमाम नेता जो बीजेपी से आते हैं वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं बल्कि दिलीप घोष ने भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर। देखिए, बंगाल की जनता सचेतन है। बिफोर टाइम सबने फॉर्म फिलअप कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उसको डर है कि अगर जो फर्जी वोटर उसको अगर माइनस किया जाए वो लिस्ट से तो वो हार जाएंगे। इसलिए पहले से ही शुरू होने से पहले ही धमकी देना, असहयोग करना, तो डीजीपी से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट कभी सुरक्षा नहीं दी एसआईआर को। और जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं डीआरओ एसआरओ से लेकर के बीएलओ तक, ये सारे लोग टीएमसी के बात पर पूरा सिस्टम को डिले करके यहाँ तक ले आए। 1 करोड़ और 38 लाख लोगों का जो नोटिस दिया गया उसमें ज्यादा लोगों को केवल हैरेसमेंट करने के लिए दिया गया कि पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए
और एसआईआर पूरा ना हो पाए, जो फर्जी वोटर वो जो के तो रह जाएं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, चुनाव कमीशन भी मामला को समझते हैं और माननीय अदालत भी समझते हैं, इसलिए पूरा इसको एसआईआर पूरा होगा और बंगाल की जनता निश्चिंत होकर वोट डालेंगे। ये है 1505 ऑफिसरों का जो प्रपोज किया गया था, कहाँ डिप्यूट करेंगे, उसको लेके भी जमा करने के लिए कहा गया। चुनाव कमीशन बार बार वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए बात करते हैं, बुलाते हैं। ऐसे कर्मचारी कम है, बीएलओ ही पूरा नहीं हो पा रहा था, तो बाकी जो ऑफिसर और इतने लोगों को जो वेरिफिकेशन करना है वो नाम भी नहीं भेजते हैं और इधर उधर करके समय खराब कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से खाली हाथ लौटी। और लोकेट चटर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा, हमें तो पहले से ही भरोसा था कि हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुनिए लोकेट चटर्जी का बयान। सब लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को इश्यू बना के ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में जाके उस दिन दिखाया लोगों को कि मैं जनता के लिए लड़ रही हूँ, जनता के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ, ये एक्चुअली नहीं है। वो जो रोहिंगा है, जो अनुप्रवेशकारी है, उन लोगों के लिए वो गए हैं, उन लोगों को बचाने के लिए गए हैं। इसलिए कोई भी देश का सुप्रीम कोर्ट ये उनका बात नहीं सुनेंगे। सब जगह में एसआईआर हो रहा है और कोई जगह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा नाम 100 करोड़ नाम बात जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों हो रहा है, क्यों इश्यू बन रहा है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग पहले से भी जानते थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग का भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो विचार करेंगे ठीक विचार करेंगे और संविधान को हटा के संविधान विरोधी जो ममता जी ने जो किया है वो देश के लिए खतरनाक है और देश का सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर घोष ने तो इतना तक कह दिया कि ममता बनर्जी को जोर जोर से थप्पड़ खाने की आदत हो गई है और इसीलिए ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जाने वाली। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कल 2 टूक चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर चुनाव अधिकारी को धमकी, हिंसा या रुकावट आई तो सख्त कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग के आरोपों पर बंगाल के डीजीपी पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। और कुल मिलाकर ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एसआईआर को रोका नहीं गया है। हड़बड़ी का कोई बात नहीं है, पहले क्यों नहीं दिया? ईसीआई ने जो ए ग्रेड ऑफिसर है, आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस 294 ईआरओ मांगा था, पूरा देश में हुआ। यहाँ आउट ऑफ 294 225 में जो ईसीआई का गाइडलाइन उनको तोड़ते हुए बीसी कैटेगरी का डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर दिया है ईआरओ की नाते। ये तो पूरा गलत है, एक नंबर। दूसरा नंबर, बिहार सरकार ने 1000 टेम्पोररी डाटा ऑपरेटर प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन को। ममता बनर्जी की सरकार 1000 डाटा ऑपरेटर अब तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब माइक्रो ऑब्जर्वर आया तब सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका बाद 8500 बी कैटेगरी ऑफिसर का लिस्ट आज सबमिट किया। इलेक्शन कमीशन जो सवाल किया वो जमीनी हकीकत है। ये अपने सरकार का डिपार्टमेंट का काम और इलेक्टोरल रोल का काम, इसमें फर्क है। इसमें एक्सपर्ट है इलेक्शन कमीशन और आप सब सॉफ्टवेयर के सिस्टम में चलता है, इसलिए अच्छा तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए। जो जिस तरीके से जो 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ये लोग नजरुल मंच पे पूरा के पूरा 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग देकर उनको काम में लगाया। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो बात बताया ये सही बात है, इसको अमल होना चाहिए। दादा, পিএম তরফে আজকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পিএম কেয়ার নিয়ে লোকসভায় কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।